नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास और हथेली में सबसे पहले हमारी जो दृष्टि जारी है, आप लोगों की भी जो नज़र इसमें जारी होगी, या अंगूठा है और इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इस पे सबसे पहली नज़र टिक रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपका जो है ये वाला हिस्सा थोड़ा अलग तरह का बना हुआ दिख रहा है, वर्तमान समय में अनबैलेंस है। और तीसरा हिस्सा ये दे रहा है और ये आपके जीवन में वर्तमान समय पे ये तीनों भाग बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन हथेली की उंगलियां जो है यहाँ पे श्रेष्ठ अवस्था में है, राजयोग बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी पे हम चर्चा करेंगे, पूरे हथेली का विश्लेषण करेंगे। लेकिन हथेली में जो चीज़ सबसे पहले दिखती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसका परिणाम ज़्यादा जल्दी बताना चाहिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा। देखिएगा, हमारे गो ब्लॉग्स में न केवल रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में ग्रहों की अलग अलग दशा होती है, अलग अलग परिणाम वो व्यक्ति के जीवन में देती है। रेखाएं भी अलग परिणाम देती हैं, उसमें बनने वाले साइन भी अलग परिणाम देते हैं। उंगलियों का आकार प्रकार भी अलग परिणाम हर व्यक्ति के जीवन में देती है। अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं, इसमें रुचि रखते हैं, तो हमारी जो गो ब्लॉग्स की वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब ये वीडियो चल रही है तो इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को दबा दीजिएगा। साथ में घंटे का आइकन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा, नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। बारीक से बारीक चीज़ों का भी अध्ययन जो है सरल तरीके से हम अपने जो है चैनल में करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति हथेली देखना भी नहीं जानता है, अगर वो वीडियो देखे तो कुछ ना कुछ वो परिणाम निकालना सीख जाए और अपने हाथों का अवलोकन करना सीख जाए। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य रहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोगों को जानकारी से भरे दिए जाएं। यहाँ पे मैंने बोला अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है ये वर्तमान में फूला हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले दूसरे आचार्य हैं, ये सेकंड आचार्य है। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, आपकी आर्थिक स्थिति का सुख हो, आपकी करियर और धन की स्थिति का सुख हो, ठीक है ना। ये इसी से जो है मिलता है, चाहे आपका स्वास्थ्य का सुख हो। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तेजोमय अवस्था में तो है, आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर बता रहा है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर होगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी होगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गया है तो ये परिणाम गलत देता है। ये क्या दे रहा है कि ये मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है और तनाव की स्थिति ज़्यादा है, उलझन की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और कहीं न कहीं ये उठ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समाज में व्यक्ति यश की चाह रखता है, काम करता है, लेकिन उसको यश की जगह अपयश की प्राप्ति होती है, बदनामी की प्राप्ति होती है। और शारीरिक रूप से ये अगर अड़चन पैदा करने बैठ जाए या
बहुत ज़्यादा हो जाए और अड़चन पैदा करे, मानी शारीरिक विकार पैदा करे, तो वीर्य दोष को जन्म देता है, प्रमेह को जन्म देता है, शोकर संबंधी मूत्र दोष और नेत्र दोष मानी आँखों में चश्मा चढ़ना, मानी नजरें कमज़ोर होना, त्वचा संबंधी विकार, पेट संबंधी विकार, कामेच्छा का कम होना, इस चीज़ की ओर भी ये ले जाता है। तो शुक्र को जीवन काल में विधि पूर्वक जो इसकी विधि होती है, व्यक्ति जो है स्वयं उपाय करके इसको ठीक कर सकता है। ये सबसे लंबे परिणाम देता है। ये खराब है तो ये जानिएगा 18 महीने तक ये जो है इसी रूप में बना रहेगा। अगर आप सही से उपाय करते हैं तो कुछ बेहतरीन परिणाम जरूर आपको जीवन में मिलेगा, ये निश्चित है। तो जितना जल्दी हो सके इस भाग को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ जो है दिखाई दे रही है। इसका सपोर्ट आपका जो है मन का कारक कर रहा है, जो ये वाला भाग है ना, ये वाला करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी थोड़ा अनबैलेंस है, और जब ये अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति का मन जो है ठीक नहीं रहता है, कहीं ना कहीं जो है इमोशनली भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, और ऐसे में हार्मोनल जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ होने बैठ जाता है, नींद आने में दिक्कत आनी बैठ जाती है, कहीं ना कहीं इमोशनली भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, भावुकता ज़्यादा आ जाती है। तो जब मन ठीक नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है जब मन ही खराब रहता है तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। तो इसका उपाय भी एक थोड़ा जीवनचर्या बदल के करना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भाग्य स्थान पे पूरा जो है ये चिन्ह बन रखा है। भाग्य स्थान बकरी है, शनि बकरी है। जब शनि बकरी होता है तो रोजगार का मामला पूरी तरह से हट जाता है, मानी आपके पास जो भी रोजगार है, जो भी आपकी रोटी रोजी है, उसको ये पूरी तरह से छीनने का काम करता है। नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में और नौकरी करने में दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति डामाडोल ये कर लेता है, ये निश्चित है। भाग्य स्थान में जो है इस तरह से जो है बकरी होना, क्रॉस होना ठीक नहीं माना जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करने का कार्य करता है, बेवजह की चिंताएं देता है, बेवजह का संघर्ष देता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर लेता है, जीवन में यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसका प्रभाव ये शनिश्चर है, शनि शनि चरति, जो शनि शनि चलता है, धीरे धीरे चलता है ये, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसका प्रभाव कम से कम जो है, अगर कम रूप में रहे तो 18 महीने, और ज़्यादा रूप में रहे तो 7.5 साल या 2.5 साल तक इसका प्रभाव रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय दूंगा। रात्रि का उपाय होता है इनका, और इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा सरल होता है, सुगम होता है, व्यक्ति कर सकता है और इसको बेहतर करके बेहतरीन परिणाम पा सकता है। करियर के मामले में और धन के मामले में और यश के मामले में यही कहूँगा कि जब आपका जो है ये शनि अपने स्थान पे आए, बकरी स्थान से बाहर आए, तभी जीवन में प्रगति होनी निश्चित है। अगर अभी आप लोग को नौकरी मिल भी गई, अभी आपको व्यवसाय मिल भी गया, तो कहीं ना कहीं उसमें मानसिक तनाव रहेगा, परेशानी रहेगी, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देगा। ये शनि करता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब मैं कुछ अच्छी चीज़ों पे भी चलता हूँ, पूरा विश्लेषण यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी ये वाली उंगली है बृहस्पति की, पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं हैं, परोपकार की भावनाएं आपके अंदर है, दयालुता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, समाज के लिए सामाजिक कार्य भी करते हैं, इस और जो है ये दिख रही है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, कायरता आपके जीवन में नहीं है, सूझबूझ के साथ मेहनत करते हैं, इस और भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से शनि की तरफ झुकी हुई है। नाम और फेम, यश पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो रही है वर्तमान में। यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर
इंडेक्स फिंगर से बहुत बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव भी है, रिस्क लेने की क्षमता भी है। और जीवन काल में अगर शनि बकरी अवस्था से बाहर आता है तो पुनः मान प्रतिष्ठा सम्मान समाज में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, सफलता की भी प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है जीवन में सफल होना भी जानता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे जो आपकी ये कनिष्ठा उंगली है पूरी तरह से झुक रही है और ये रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में धन पाने की इच्छा प्रबल रूप से व्यक्ति के अंदर रहती है। अच्छी भी चीज है, ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है बिल्कुल सही तरीके से। ऐसे में ऐसा व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो या तो आपको चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो अच्छे पद पे मिलेगा या तो व्यापारी होगा। कुल मिला के बात करें ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर ही कुछ करने वाला होता है और ये गुण ये उंगली आपके अंदर दे रही है, चिपकी हुई है तो काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी ऐसे लोगों के अंदर होती है। देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं, जब शनि बकरी स्थान से बाहर आएगा आप अपना व्यवसाय करें तो उसमें विशेष सफलता की आपको नौकरी से ज़्यादा फायदा होगा। कुल मिला के जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है और जो आपका तरीका है, जो आपके अंदर क्वालिटी है वो उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे और व्यापार में बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। आप 6 महीने 8 महीने रुक जाइएगा, उसके बाद अपने व्यवसाय को शुरू कर लीजिए। कम से कम 6 महीना शनि का जो है उपाय करिएगा, निश्चित तौर पे शनि अपने वक्री स्थान से बाहर आ जाएगा। और फिर आप जो है नौकरी के चक्कर में मत रहेगा, बाहर के चक्कर में मत रहेगा, केवल अपने देश में और अपना काम करिएगा, अपना व्यवसाय करेगा, बहुत उत्कृष्टता हासिल होगी, बहुत नाम फेम होगा, आराम भी मिलेगा, जीवन में सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर जो है अंगुलियों का झुकाव है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अंगूठा देखो तो अंगूठा भी ठीक है, अपनी हितों की रक्षा करना व्यक्ति जो है ज़्यादा उसको महत्व देता है और होना भी चाहिए, है ना। यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये भी बहुत अच्छा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं, विद्वान भी दिखाई दे रहे हैं, आदर्शवादी जीवन यहाँ पे दिख रहा है, ये भी अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा सुंदर दिखाई दे रही है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ अपने मस्तिष्क से सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा को अगर देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह मछली बनाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना है। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहे हैं लेकिन निरंतर उन्नति भी रही है। हाँ, वर्तमान समय में थोड़ा शुक्र, चंद्रमा और शनि ठीक नहीं है, जिससे जो है जीवन में थोड़ा अनबैलेंसता आ गई है कुछ समय के लिए। लगभग 18 महीनों तक जो है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये स्थिति रहेगी, लेकिन 8 महीने तक ज़्यादा है। इसके लिए जो मैं उपाय दे रहा हूँ तुरंत शुरू कर लीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेगी। लेकिन करियर और धन की रेखा और स्पष्ट तरीके से और यहाँ पे कट रही है, ठीक है ना, ये अच्छा संकेत नहीं है। धन और करियर के मामले में ये संघर्ष को बताती है और जब संघर्ष इस मामले में हो तो पूरा जीवन ही अनबैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए योग क्रिया, ध्यान क्रिया और रात्रि का धन और करियर की रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर हम देखें आपकी जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लगभग ठीक दिखाई दे रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, इस और जो है ये संकेत कर रहा है। संकट के समय भी मन नहीं घबराएगा, मन स्थिर रहेगा,
इस ओर जो है ये ग्रह आपके दोनों मंगल यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। एक रेखा इधर से जाती हुई शनि की ओर जारी है, लेकिन शनि बकरी है जिससे इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन शनि बकरी अवस्था से बाहर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जीवन में दो तरफा लाभ अभी भी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें बहुत सारा जाल नुमा बन रखा है। ये ठीक नहीं होता है। शनि पे बहुत ज़्यादा रेखाएं हो तो व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसको ये गिराने का काम करता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा जो व्यक्ति के अंदर है ना, कितनी भी विद्या हो बुद्धि हो, कितना भी व्यक्ति अच्छा काम करे, कहीं ना कहीं उस प्रतिष्ठा को कम करने का कार्य ये रेखाएं करती हैं। तो बृहस्पति में रेखाएं होना अच्छी नहीं मानी जाती है और धन के रूप में भी जो है ये कमी लाती है। जो व्यक्ति का विकास है उसको भी ये रोक लगाती है। तो इसको ठीक करने के लिए एक ही चीज़ है कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के नीचे आप जो है पानी चढ़ा देना, उनमें पीले फूल चढ़ा देना, और रास्ते में कोई साधु संत दिखे तो उनको नमस्कार मन से करें या हाथ जोड़ कर करें, लेकिन उनको नमस्कार जरूर कर लीजिएगा। कोई ब्राह्मण दिखे या कोई साधु संत दिखे, कोई गाय दिखे तो उसकी पीठ पे थोड़ा हाथ फेर लीजिएगा अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो ये बृहस्पति जी अपने आप जो है उच्च स्थान में आ जाएंगे और बेहतरीन परिणाम आपको देंगे। सूर्य की बात करें, सूर्य ठीक अवस्था में है। सूर्य कोई गड़बड़ आपका नहीं है, अनुकूल स्थिति में है। आपका बुध भी बहुत सुंदर है। बुध इस रूप में बैठा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझा रहा है, योजना बनाकर काम कर रहे हैं और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं पूरा अवश्य करते हैं। ऐसे बुध इस अवस्था में है कि वाणी की शक्ति को बढ़ा रहा है, पर्सनैलिटी को बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा, इस ओर जो है ये संकेत कर रहा है। हाँ, थोड़ा अगर इस स्थान पे बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो ये वर्तमान समय को बताता है व्यक्ति का। ये वर्तमान समय में संघर्ष को दिलाती हैं, मानसिक तनाव को दिखाती हैं और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है उसको पूरी रूप से तीव्र गति से रोकने का कार्य करती है और आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य करती है। कन्फ्यूजन देती हैं, दुविधा देती हैं, तनाव की स्थिति को जन्म देती हैं। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। इस प्रकार के ये माहौल खड़ी करती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए भी योग क्रिया, ध्यान क्रिया सबसे अच्छी चीज़ है। इसको मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 2-3 चीज़ें उभर कर आई हैं। एक तो शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, शनि का उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और करियर और धन की रेखा का प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा का। इनको एक ही तरीके से आपको ठीक करना है, वो तरीका मैं दे रहा हूँ। बेहतरीन परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में अपना काम शुरू करें तो उसमें नौकरी से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, वहीं जो है आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।